आज के वीडियो में जो टॉपिक लिया है वो क्लास 9 से है, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एक्सप्लेन किए थे, बिल्कुल बेसिक से। अब इसमें थोड़ा सा एडअप कर रही हूँ रेशनल पावर्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। उसका एक रूल और बताती हूँ आपको। रेशनल पावर का मतलब क्या होता है, रेशनल का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये भी मैंने आपको अपने टॉपिक में एक्सप्लेन किया था। रेशनल मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर्स होते क्या है, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, या फिर जैसे आप कहें इसको m/n की फॉर्म हो गई। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नीचे का नंबर 0 नहीं हो सकता कभी। ठीक है, इसे कहते हैं हम रेशनल नंबर्स, इस तरीके के। अब बात हो रही है एक्सपोनेंट में। कोई नंबर लिखा है 2 टू द पावर 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू, सपोज करिए ऐसे लिखा हुआ है, नहीं रुकिए मैं कुछ और लेती हूँ, ऐसे नहीं बताती हूँ आपको, ऐसे लेते हैं। ये लिखा है 3, सपोज करिए यहाँ लिखा है x, ठीक है। तो इसको आप क्या ले सकते हैं, x टू द पावर 1/3। पावर आपकी यहां से हटके इस तरीके से बन जाएगी। अच्छा, अगर लिखा हुआ है n रूट a टू द पावर m, ठीक है, तो आप क्या लिख लेंगे, a टू द पावर m की पावर 1/n, और पावर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो इसे आप m/n भी लिख सकते हैं। अब कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने पावर फ्रैक्शन ली थी और ऐड करना उसको बताया था आपको, ठीक है। वो तो क्लास 7th 8th के अकॉर्डिंग आपका हो गया। अब हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा हायर लेवल के सम्स बताती हूँ आपको। देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं। 3 टू द पावर 1/9, 3 टू द पावर 2/9, 3 टू द पावर 3/9, और यहाँ पे लिखा है 9 टू द पावर x, और कहा गया है x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब क्या करेंगे, ये सारे मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक, यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ का बेस 3 है, और वैल्यू फाइंड करनी है हमें x की। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें पहले क्या करना है, इसका बेस और यहाँ का बेस सेम बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 9 के फैक्टर्स करते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी 9 को हम 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, और पावर यहाँ पर x लगी होल, तो ये x लगा दी। यहाँ पर हमने इन सारे को ऐड कर लिया, डिनोमिनेटर सेम है तो 9 का 9 रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई हुई, ये हो गया 2x। ये बन गया 3 टू द पावर 3 + 2 5 + 1 6/9, और 3 टू द पावर 2x। अब देखिए बेस दोनों तरफ का सेम है, अब पावर निकालनी है x की। अब हम आराम से कंपेयरिंग कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, क्या होगा 6/9 इज इक्वल टू आएगा 2x। ये 3 3 आपका कैंसिल हो जाएगा कंपेयरिंग में। यहां से x वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में x की, तो यहाँ आ जाएगा नीचे 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, यानी x की वैल्यू निकल के आ रही है 1/3। ठीक, ये इस तरीके से हो गया। एक और देखिए सम, (243) x to the power 10, y to the power 5, z to the power 10 दिया है। जब रूट में यहाँ 5 लिखा है, इसका मतलब ये है आप इस 243 x to the power 10, y to the power 5 और z to the power 10 की होल पावर
1/5 कर सकते हैं। ठीक है, 243 लिखा है, 243 के प्राइम फैक्टर्स करिए क्योंकि कंपोजिट नंबर है, फैक्टर करते हैं। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 27, सॉरी 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, यानी आ गया 3 की पावर 5। 243 को हम 3 टू द पावर 5 दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ 1/5 पावर में है, इसका मतलब इसके सबसे मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट टर्म में करेंगे हम, इससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। करते हैं 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, x की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/5, y की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, z की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/5। 5 5 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, 5 5 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, तो क्या आया 3 x टू द पावर 2 y और z टू द पावर 2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये सारे क्लास 9th के ही क्वेश्चंस हैं यूपी बोर्ड की बुक से। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए एक और देखते हैं, क्वेश्चन है 0.001 टू द पावर 1/3। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से डेसिमल हटाते हैं। अगर डेसिमल हटाएंगे, नीचे 1 बढ़ाया और यहां से डेसिमल आपका हटा, तो डेसिमल के बाद 3 नंबर है तो 3 0 नीचे बढ़ जाएंगे, पावर हो जाएगी 1/3। ठीक है, अब 1000 के आपने फिर से फैक्टर करे, प्राइम फैक्टर करे। देखिए 2 5 जा 10 0 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यहाँ 3 के और 2 के 3 पेयर बन रहे हैं, तो हम इसकी जगह आप लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, पूरे की पावर क्या है 1/3। तो इसको हम 1/2 की पावर 3 इंटू 1/3 और 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 भी लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल, क्या आया 1/10। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ p इक्वल टू a टू द पावर x, q इक्वल टू a टू द पावर y एंड py q टू द पावर x की होल पावर z इज इक्वल टू a टू द पावर 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, चलिए अब यहां पर लिखा है p इज इक्वल टू a टू द पावर x। ठीक, तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं a की, तो क्या हो जाएगी आपकी, रुकिए कुछ मत गई है, दूसरी तरीके से कराते हैं। हम ये लेते हैं इक्वेशन, वी हैव p टू द पावर y, p टू द पावर x की पावर z इज इक्वल टू a की पावर 2 है। आपको यहां से p की वैल्यू a टू द पावर x दिख रही है। ठीक है, आपने p की जगह a की पावर x रखा यहां पर, और इसकी पावर क्या लिखा है y। q की वैल्यू a की पावर y है और उसकी पावर क्या लिखा है यहाँ पर x लिखा है,
और पूरे की पावर क्या लिखा है, z। ध्यान समझिएगा, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो दिया है मुझे वैल्यू, यहां से उठा के इसको लिखा। यहां पर p की वैल्यू a की पावर x है, तो आपने इस p की जगह a की पावर x रखा और उसकी पावर y थी वो लगा दी। सेम q की जगह वैल्यू a की पावर y लिखी, उसकी पावर x लगा दी और होल की पावर z कर दिया जो कि लिखा हुआ है। अब पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई, तो a की पावर क्या हो गया, एक्स वाई, और यहाँ पे क्या हो गया, a की पावर वाई एक्स की पावर z इज इक्वल टू a की पावर 2 चल रहा है। अब ये a की पावर एक्स वाई, ये भी a की पावर एक्स वाई, वाई एक्स या एक्स वाई मतलब सेम है, तो क्या हो गया, पावर जुड़ गई, क्या हो गई, एक्स वाई प्लस एक्स वाई की पावर z चली रही है। ठीक, तो ये क्या बन गया, यहां से a की पावर 2xy इज इक्वल टू, सॉरी, की होल पावर z भी है और इज इक्वल टू a की पावर 2। तो ये बन गया a की पावर 2xyz इज इक्वल टू a की पावर 2। ठीक है, नीचे बेस सेम है, कैंसिल कर देंगे ऑन कंपेयरिंग। क्या होगा, ये आया 2xyz इज इक्वल टू a की पावर 2, 2 कैंसिल, सॉरी एक नहीं आएगा, कंपेयरिंग करिए तो 2 ही आएगा, 2 कैंसिल, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। यानी जो हमसे पूछा गया था एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन है 2 की पावर टू टू दी पावर -2 की पावर 2। तो इसे कैसे ओपन करेंगे, पहले यहां पर इस पावर की ये पावर है, तो पहले आप इसको ओपन करिए, यानी कि इसको 2 टाइम्स लिखिए, तो क्या हो गया, 2 की पावर प्लस का 4, और अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। पावर 4 का मतलब 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे आप, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 60 हो जाएगी। ठीक है, एक और सम बता रही हूँ। टू टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n -1 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर n। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करना है, वैल्यू निकालनी है। देखिए, इसको हम 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n 2 की पावर -1 लिख सकते हैं। अब आप इधर देखिए, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। अगर आप पावर को ऐड करेंगे n को और -1 को, तो क्या हो जाएगा, -n -1 बन जाएगा, सेम यही बन जाएगा। इसीलिए हम इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे ही हम नीचे ब्रेक करते हैं, 2 की पावर n लिखा, 2 की पावर 1 लिखा, -2 की पावर n। अब आप देखिए ऊपर के टर्म में 2 की पावर n दोनों जगह है, कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, यहां से पूरा टर्म बाहर आया, अंदर बचा 1 प्लस 2 की पावर -1। नीचे से भी 2 की पावर n कॉमन आया, अंदर क्या बचा, 2 -1। ये टर्म कैंसिल हो गए बाहर पे, क्या बचा, यहाँ 2 - 1 किया, आया 1। यहाँ इसे आप 1 + 1/2 लिख सकते हो, क्योंकि बताया था मैंने, अगर किसी नंबर की पावर माइनस में है तो वो ओपन नहीं हो सकती। उसे ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो मैंने 2 का रेसिप्रोकल किया तो वो हो गया 1/2। ये ऊपर का टर्म है, नीचे क्या आया, 1। नीचे के 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है। अब ये क्या करेंगे, आप यहाँ पर 1 मान के एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये हो गया 2, यहाँ पर क्या आया, 2 + 1 यानी कि 3/2। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आई, 3/2। ये इसका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके और आगे के सम्स एक्सप्लेन करूंगी।